9 जून 2026 एंथ्रोपिक एक नया एआई मॉडल लॉन्च करता है, क्लाउड फेबल 5। दुनिया के सबसे एडवांस मॉडल्स में से एक। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लोग इसे यूज कर रहे होते हैं कोडिंग के लिए, रिसर्च के लिए, रोज के काम के लिए। लेकिन फिर सिर्फ 3 दिन बाद 12 जून को कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। Amazon के रिसर्चर एक तरीका ढूंढ लेते हैं फेबल 5 को ट्रिक करने का। वो उसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि मॉडल सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने लगता है और एक केस में मॉडल एक्सप्लॉइट कोड तक बना देता है। ये रिपोर्ट सीधी यूएस गवर्नमेंट तक पहुंचती है और जो होता है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं था किया। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा देती है। पूरी दुनिया में फेबल 5 और उसके साथ लॉन्च हुआ मिथोस 5 दोनों बंद हो जाते हैं। फॉरेन नेशनल्स के लिए एक्सेस रोक दी जाती है और चूंकि रियल टाइम वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं थी, एंथ्रोपिक को सबके लिए एक्सेस सस्पेंड करनी पड़ती। एक नया पावरफुल एआई मॉडल बैंड सिर्फ 3 दिन में। लेकिन असली सवाल यह है, क्या फेबल 5 वाकया ही इतना खतरनाक था? एंथ्रोपिक अपनी टीम लगा देता है जानने के लिए। वो टेस्ट करता है क्या दूसरे मॉडल्स भी वही काम कर सकते हैं। जवाब हैरान कर देने वाला होता है। ओपस 4.8, जीपीटी 5.5, किमी 2.7 ये सब भी वही वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकते थे जो फेबल 5 ने ढूंढी थी। और एक्सप्लॉइट डेमोन्स्ट्रेशन वो तो ऑलमोस्ट हर मॉडल कर सकता था। हैकू 4.5 से लेकर जीपीटी 5.5 तक। मतलब फेबल 5 के पास कोई यूनिक डेंजरस कैपेबिलिटी नहीं थी जो दूसरे मॉडल्स के पास ना हो। ये सिर्फ एक बॉर्डरलाइन केस था जहां मॉडल के सेफ्टी सिस्टम ने एक ऐसी चीज ब्लॉक की जो एक्चुअली हार्मफुल नहीं थी, सिर्फ एहतियात की वजह से। फिर भी एंथ्रोपिक चुप नहीं बैठा। वो तुरंत काम शुरू करता है। एक नया सेफ्टी क्लासीफायर बनाते हैं जो स्पेशली उसी टेक्निक को टारगेट करता है जो रिपोर्ट में थी। रिजल्ट, अब ये टेक्निक 99% से ज्यादा केसेस में ब्लॉक हो जाती है। और इस बार सिर्फ एंथ्रोपिक का दावा नहीं है, यूएस गवर्नमेंट की अपनी टीम CAISI खुद इन नए सेफगार्ड्स को टेस्ट करती है और उनका नतीजा ये सेफगार्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग हैं। 30 जून 3 हफ्तों के बाद एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हट जाते हैं और 1 जुलाई से क्लाउड फेबल 5 वापस दुनिया भर में लाइव हो जाता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म, cloud.ai, क्लाउड कोड, क्लाउड कोवर्क, हर जगह। मिथोस 5 भी वापस आता है, लेकिन सिर्फ सिलेक्ट यूएस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिन्हें गवर्नमेंट ने खास तौर पर अप्रूव किया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कंपनी या एक मॉडल की नहीं है। एंथ्रोपिक अब Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मिलकर एक नया स्टैंडर्ड बना रहा है ताकि फ्यूचर में कोई भी एआई जेल ब्रेक जल्दी पहचाना जा सके और उसकी सेवरिटी को सही तरह मेजर किया जा सके। और यूएस गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन भी पहले से ज्यादा गहरी हो रही है। प्री रिलीज टेस्टिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग, सब कुछ। 3 दिन में बैन, 18 दिन में वापसी। और एक सवाल जो पीछे रह जाता है, जैसे जैसे एआई मॉडल्स ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे, क्या हमारी दुनिया इन्हें कंट्रोल करने के लिए तैयार है? ये सिर्फ एक झलक थी उस चीज की जो आने वाली है।